जब हम चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वर्तमान ऑर्डर फ्लो बुलिश है या बियरिश, और यह इस पर निर्भर करता है कि कीमत खरीद पक्ष या बिक्री पक्ष की लिक्विडिटी के माध्यम से धक्का दे रही है, जो पहली नजर में भ्रमित कर सकता है। लेकिन हम इसे दो अवधारणाओं के उपयोग से सरल बना सकते हैं, जिन्हें संरचना का ब्रेक और चरित्र का परिवर्तन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जब चार्ट पर एक नया स्विंग बनता है तो स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी स्तर बनाए जाते हैं। हाई पर लिक्विडिटी स्तर को खरीद पक्ष की लिक्विडिटी कहा जाता है और लो पर लिक्विडिटी स्तर को बिक्री पक्ष की लिक्विडिटी कहा जाता है। संरचना के ब्रेक और चरित्र के परिवर्तन के संदर्भ में हम देखते हैं कि जब यह नया स्विंग बनाया गया था तब किस प्रकार की लिक्विडिटी के माध्यम से चला गया था, जो इस मामले में एक खरीद पक्ष की लिक्विडिटी थी, जिसका मतलब है कि हम वर्तमान में एक बुलिश ऑन ऑर्डर फ्लो में हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान संरचना के ब्रेक का स्तर खरीद पक्ष की लिक्विडिटी है। इसका कारण यह है कि संरचना का ब्रेक उस स्तर को संदर्भित करता है जिसे वर्तमान बाजार प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए तोड़ा जाना चाहिए, जो इस मामले में एक अपट्रेंड है। और दूसरी ओर वर्तमान चरित्र के परिवर्तन का स्तर बिक्री पक्ष की लिक्विडिटी होगा, और इसका कारण यह है कि अगर इस निचले स्तर को हिट किया जाता है तो यह हमें संकेत देता है कि ऑन ऑर्डर फ्लो बदलने की सोच सकता है, जो इस मामले में एक बुलिश ऑन ऑर्डर फ्लो से बियरिश ऑन ऑर्डर फ्लो में होगा।